जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी को मारण क्रिया, आंटी जी के पति पर वशीकरण और बहुत सारे ब्लैक मैजिक से आंटी जी के परिवार को गुरु जी ने कैसे बचाया, आंटी जी ने उसका शुक्राना सत्संग हमें शेयर किया है। संगत जी, आप पूरा सत्संग सुने, आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और आपके परिवार पर भी अगर ब्लैक मैजिक है, मारण क्रिया है, वशीकरण है, तो उसकी भी काट होगी, क्योंकि गुरु जी महाराज सत्संग सुनाकर ही हमारे सारे कष्ट ख़त्म करते हैं। संगत जी, हमारे कष्ट काटते हैं, इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए और आप इसी तरीके के सत्संग गुरु जी के द्वारा संदेश आप तक पहुंच सकें और सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, और चैनल पे दिए गए संगत जी, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आंटी जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग की। आंटी जी के फैमिली को कैसे ब्लैक मैजिक से गुरु जी ने बचाया और आज भी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा को, मेरा मतलब है गुरुपा जी मेरे को 7 दिन का शुक्राना सत्संग सेवा करने बोले हैं। तो संगत जी, कल मेरे को ऐसे एक सत्संग सुनवा रहे थे गुरु जी, जिसमें बताए आंटी जी की 7 दिन शुक्राना सेवा कर, शुक्राना सत्संग सेवा कर, अमृत वेले के टाइम और संध्या वेला। तो संगत जी, अभी मैं 6:17 पे संध्या वेले अभी आरती करके जस्ट आई हूँ और मैं अपने गुरुपा का चाय प्रसाद चढ़ाई हूँ, बन रहा है, और गैस कम करके मैं इधर शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। तो संगत जी, आज दिन जैसे बुधवार है और संगत जी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि बेटा, तेरा पति 7 पुश्तों में से सबसे अच्छा पति है। आज मैं उसे मानसिक शांति बख्श रहा हूँ। और उसमें था कि तेरी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तेरी श्रद्धा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। और पता नीचे क्या था, मैं भूल गई। हाँ, यही था कि नए साल में तेरे को बहुत खुशियाँ मिलेगी, तो शुक्राना शेयर करते रह, मैं तेरे को खुशियाँ से तेरी झोली भर दूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, उसमें था बेटी पति की तरफ से शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं बताऊं कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं अपने लाइफ में बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। और मैं परेशान थी कि मेरा खुशी बांधा गया था ब्लैक मैजिक करके, मेरा तरक्की का रास्ता बांधा गया था, मेरे हस्बैंड का काम बांधा गया था, मेरे घर चारों तरफ, मतलब चारों कोनों का जो बंधन होता है ना, घर का बंधन किया हुआ था, देवी देवताओं का बंधन किया हुआ था, पितृलोक पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था और बहुत सारा कष्ट था। जैसे ब्लैक मैजिक तो बहुत परेशान किया, कुछ अपने भी माड़े कर्म थे। गुरुजी आज सब कटवा के और मेरे को सबसे बड़ा चीज़ जो दिए हैं, सब्र, श्रद्धा और सबूरी दिए हैं, सब्र दिए हैं और हिम्मत, बहुत मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं। अब मैं जो हूँ, अब मैं पहले वाली नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। गुरुजी मेरा पुनर्जन्म करवा दिए। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आज मेरे को इतना विश्वास है भगवान पे, तो विश्वास मैं कभी भी करती थी और भक्ति भी करती थी, लेकिन इतना विश्वास नहीं था। जो गुरुजी से जुड़ने के बाद जो विश्वास बढ़ा, उनके चमत्कारों को सुनने के बाद, या फिर ऐसे है कि भगवान हमसे बात करते हैं, जान के बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थी। गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक, बहुत बार ब्लैक मैजिक करते रहे। गुरुजी मेरा काटते रहे और अभी भी काट रहे हैं।
और गुरुजी अभी भी मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरा मारण क्रिया काट रहा हूँ। और संगत जी मेरे पे बार बार मारण क्रिया किया जाता है ताकि मैं मर जाऊँ, और मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ़ भड़काते रहती हैं और मेरे हस्बैंड वाइफ को दूर करने का हर षड्यंत्र अपनाती हैं। लेकिन गुरुजी के आगे कोई मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। आज मेरे पति भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बच्चा भी ठीक है, मेरा घर परिवार भी ठीक है। संगत जी कल थोड़ा सा लड़ाई हो गया था मेरे घर में। मेरे ससुर जी हैं जो अंकल जी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो इतना मीठा मीठा बोलते हैं ना कि उनका बात में कोई भी आ जाए। मैं भी थी उनमें से। वो जो बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो जो खिलाए थे हमको शमशान घाट का राख, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, उसी की वजह से मैं उनके वश में थी और उनका बात मानती थी। लेकिन आज के डेट में जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मेरे को गुरुजी ड्रीम में उन सब का चेहरा दिखाया, तब से मैं उनसे कोई बात नहीं करती। और मेरे बात ना करने की वजह से मेरे ससुर से इतना ज़्यादा चुगली किया उन्होंने, आज भी करते हैं, और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ़ कर दिए। और मेरे ससुर जी हैं तो ना ही जल प्रसाद पीते हैं, ना ही मतलब मैं पूजा करती हूँ तो उनसे भी चिढ़ते हैं। मतलब कहिए कि ससुर मेरे उनके फेवर में रहते हैं। उनको जलन है कि मैं अंकल जी से क्यों बात नहीं करती हूँ, क्यों उनसे दूरियाँ बढ़ाई हूँ, क्यों उनको मैं कहती हूँ कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैं तो कहना छोड़ दी। मैं शुरू में स्टार्टिंग में ही बोली थी वो बात भी ठीक नहीं है मेरे घर के लिए। मैं सब कुछ बहुत समझाने की कोशिश की मेरे फैमिली को, लेकिन मेरा फैमिली नहीं समझा। लास्ट में मेरे को गुरुजी चुप करा दीजिए कि तुम किसी से कुछ मत कर, सब मैं देख लूँगा, सब मैं ठीक करूँगा। गुरुजी कर भी रहे हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का जो भी वशीकरण था, तो बार बार संगत जी 2 दिन ठीक हो जाते हैं, फिर वैसे ही कर देते हैं लोग। तो वशीकरण गुरुजी धीरे धीरे काटे। गुरुजी का कल मैसेज भी आया था, बेटा तेरे पति का वशीकरण काट रहा हूँ, अब तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ। तो संगत जी जैसे कि मेरा बच्चा ना बहुत तरसा था, बहुत परेशान था, मतलब कुछ भी उसको पापा ला के नहीं देते थे पहले। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सब थोड़ा समझने लगे। अब तो गुरुजी से मैं जुड़ी थी 13 जनवरी 2024 में, अब 25, अब 26 आ गया। तो अब समझने लगे हैं, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कम करते हैं और मेरा भी बात भी समझते हैं, मेरे से भी झगड़ा नहीं करते हैं। और संगत जी जो भी मतलब जो भी मेरे पति का बुरा बुरा आदत था, पार्टी करना, लोगों के बात पे विश्वास करना, वो धीरे धीरे गुरुजी सही कर रहे हैं। और हमेशा नेगेटिव बोलना, मेरे से लड़ाई झगड़ा करना, वो सब ठीक हो गया है। और मेरे पति को नेगेटिव लोग से गुरुजी दूर किए बहुत हद तक। और वो जो बुरी औरत थी जो उनके साथ रह रही थी, उनसे भी गुरुजी दूर किए, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करके मेरे पति का पैसा खाती थी। तो वो भी गुरुजी दूर किए। अब भगवान जी जाने, गुरुजी जाने, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं अब किसी लड़की वड़की के चक्कर में नहीं हूँ। मेरा मतलब है गुरुजी उनको सच्चाई भी दिखाए हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो संगत जी गुरुजी हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, मेरे को हर बार फील होता है। अब मैं बता दूँ संगत जी कि गुरुजी मेरा आखिरी आस है। वो है ना गाना, यहाँ से गर मैं हारी कहाँ जाऊँगी सरकार, ये गाना मेरे पे फिट बैठता है संगत जी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और मैं अपनी सारी बातें, गुरुजी कहते हैं मेरे सामने बैठ और मेरी सारी बात बता, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ सारी बातें जो भी है, गुरुजी सॉल्व करते हैं। और इन दिनों मेरे को गुरुजी ब्लैक मैजिक का ही सत्संग सुना रहे हैं कि बेटा वो सातिर औरत तेरे बच्चे को जान से मारना चाहती है, तेरे बच्चे को रास्ते से साफ करना चाहती है, तुम थोड़ा अपने बच्चे पे ध्यान दे। तो गुरुजी बस मैं तो जो कर पाती हूँ करती हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चे को जल प्रसाद देती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, और बाकी जो हमसे हो पाता है बन पाता है गुरुजी मैं करती हूँ। बाकी आप संभालना गुरुजी। मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा आपके चरणों में समर्पित की हूँ गुरुजी। आपको जैसे चलाना है चलाओ गुरुजी, बस आप ही मेरे आखिरी आस हो गुरुजी। और संगत जी बहुत सारा मैसेज आ रहा था एक्सीडेंट का कि और तेरे घर में बहुत बड़ी दुर्घटना होने का शंका है, अनहोनी होने का। वो औरत ब्लैक मैजिक करके तेरे पति को तेरे से दूर करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं समझती, इस टाइप से आ रहा था। तो मेरे को बहुत प्यारा प्यारा गुरुजी मैसेज सुना के और मेरे पति को ठीक रखे, उनका बुद्धि सही है। अभी भी लोग लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि हम सब क्यों शांत हैं, सोच रहे हैं, आश्चर्य में है कि कौन सा शक्ति है जिसका साथ देता है। और बहुत आश्चर्य में है कि इतने सारे वार हमने किए, कुछ भी नहीं हुआ, इसको इतना बार मारने का प्रयास किए, इसको, इसके बच्चे को,
और इसका पति का इतना बार वशीकरण किए, इसके घर में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए, लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं होता। आखिर कौन सा शक्ति है जो इसका साथ दे रहा है? तो बहुत आश्चर्य में है। गुरुजी कहते हैं बेटा उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है, तो उसके बारे में ना सोच, तू अपना लाइफ देख। तो हाँ गुरुजी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ, आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ गुरुजी, जो भी मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको आप संभाल लो गुरुजी, अपने चरणों में लेके उन सबको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी, क्योंकि कष्ट तो उन सबको भी होगा। गुरुजी, मेरे ही माड़े कर्म थे जो मैं आपके चरण में आई, आपने मुझे अपने चरण में लिया, क्योंकि मैं जब भी दुखी हुई तो आप ही को पुकारी और मुझे शुद्ध कीजिए, मेरा आत्मा को पवित्र किए, मेरे शरीर कितने सारी बीमारी दूर किए गुरुजी। मैं भी तो अच्छी होते हुए भी गलत रास्ते पे चली गई थी गुरुजी। आप कहते हैं सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, तो हाँ गुरुजी, जैसे भी था तो आपके शरण में आके मुझको बहुत सुकून और शांति मिला गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं चाहती हूँ जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी, अपने चरणों में ले लो गुरुजी। गुरुजी आप कहते हो कि ये ब्लैक मैजिक कर रही है तेरे पे, तेरे घर परिवार पे, ताकि तुम लोग खुश ना रहो, तुम पति पत्नी खुश ना रहो, तेरे घर परिवार खुश ना रहे, और जलन की वजह से करती है। तो गुरुजी इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगला कोई जल रहा है हमें देख के, तो हम तो आपके शरण में है प्रभु, आप ही संभालो गुरुजी। तो गुरुजी आप बहुत सारी बीमारियों का सत्संग सुनवा रहे हो, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का और बच्चेदानी में का कैंसर का। गुरुजी तो मेरे शरीर के अंदर क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम गुरुजी, पर मैं आपका जल प्रसाद पीती हूँ, चाय प्रसाद पीती हूँ। तो गुरुजी मुझे आप पे पूर्ण भरोसा है, आप ही मेरा बीमारी ठीक करोगे, अगर मेरे अंदर कुछ है तो। मैं नहीं जानती, आप ही जानते हो। और गुरुजी मेरे को बहुत सारा सत्संग सुनवाए कि ये सत्संग सुन ले तेरे बीमारी कट जाएंगे, ये सत्संग सुन ले तेरी बीमारी कट जाएंगे। बहुत सारे सत्संग मेरे को सुनवाए और मेरे को बताया गुरुजी कि तेरे पति पत्नी के बीच में किसी का बुरा नज़र है बेटा, 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद का छिड़काव कर, जल प्रसाद पी तो नज़र उतर जाएगा। शुक्राना गुरुजी। और मैं वैसे भी नमक वाला पानी से नहाती हूँ, जो शिवलिंग स्नान कराती हूँ वो जल लेके और चंदन तिलक डाल के और नमक डाल के उसमें स्नान करती हूँ, जिससे मुझे बहुत मतलब पहले जो बेचैनी था, परेशानी था, नज़र था, सबका ब्लैक मैजिक था, सब धीरे धीरे कट रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरा शरीर पहले से बहुत अच्छा। गुरुजी कभी कभी मेरे को इतना फुर्ती बनाते, मैं इतनी दौड़ धूप की इतना काम कर लेती हूँ, और कभी कभी मेरे को सुस्त कर देती है। कल मेरे को मैसेज आया कि बेटा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही तेरा डॉक्टर हूँ, ये सत्संग सुन लो तेरा बीमारी कट जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे को सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काटे, और जो भी बीमारी ब्लैक मैजिक से भेज रहे हैं लोग उसको ठीक कर रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में एक अतिरिक्त आत्मा है जो जल्द ही उसको मैं मुक्ति दूंगा। तो शुक्राना गुरुजी। एक बिल्ली आती है मेरे घर और मैं दूध देती हूँ, वो दूध पी के चली जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम आपके शरण में हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अब जो 2026 आ रहा है गुरुजी, उसमें ये ब्लैक मैजिक नाम का कोई चीज़ ही ना हो गुरुजी। मेरे जो भी दुश्मन हैं उसको अपने चरणों में लेके ठीक करो, उन सब का बुद्धि गुरुजी। आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ी हूँ? क्या मतलब है किसी का लाइफ बर्बाद करने से? क्या मतलब है गुरुजी? बस मैं आपसे कहती हूँ संगत जी, मतलब इतना ब्लैक मैजिक करके मेरे को भक्ति से भी दूर कर दिए। मैं इतना अच्छा से पूजा पाठ करती थी, अब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। सुबह का पूजा तो हो ही नहीं पाता है, काम करते करते टाइम बीत जाता है और मेरा काम भी समय पे नहीं होता है। और मैं अमृत वेले करने के लिए बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन अमृत वेले भी मेरे पे नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। और मैं शाम का ही संध्यावती करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सुबह का नहीं हो पाता है अब। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना है, दिली प्रार्थना है, गुरुजी प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्श दो और मेरे को भक्ति बख्श दो गुरुजी। मैं कृपा मेरे को उठा देते हैं, लेकिन कौन सी शक्ति है जो मेरे को फिर सुला देती है? प्लीज़ गुरुजी इसको दूर करो, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करो गुरुजी, जो भी आत्मा मेरे घर में उसको दूर करो, उसको मोक्ष मुक्ति दो गुरुजी। और मैं आपके चरणों में आपसे आपके चरणों में मैं अपने गुनाहों के लिए, अपने पति का गुनाहों के लिए, बच्चों के गुनाहों के लिए मैं दिल से, तन से, मन से, पूरे आत्म समर्पण भाव से आपके चरणों में, माता रानी के चरणों में, कुल देवी माता महारानी, माँ दुर्गा, काली, माँ महाकाली, गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती माता, परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, सरस्वती माता, शीतला माता, चामुंडा माता, बगलामुखी माता महारानी, तुलसी माता महारानी, संकट मोचन हनुमान जी, राम जी, सीता जी, पंचमुखी हनुमान जी, बालाजी महाराज, शनि देव, सूर्य भगवान, शिरडी वाले साईं बाबा, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, सर्व देवी देवता के चरणों में मैं दिल से, तन से, मन से, पूरे आत्म समर्पण भाव से
हम सब अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। सबको माफ़ कर दो, अंग संग सहाय रहो, रक्षा करो, भूल चूक माफ़ करो। सबको सुख शांति समृद्धि खुशियाँ दो इस नए साल में। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो आंटी जी हैं जो सत्संग शेयर करती हैं, उन सबको नए साल में खूब सारा खुशियाँ देना, सबका मनोकामना पूर्ण करना, सबके जो भी हैं रोग दोष शोक कष्ट नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र वशीकरण सबको दूर करना। गुरुजी सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सबको नई खुशियाँ देना, सबके घर में हंसी खुशी सब परिवार रहे, मिलजुल के रहें और भजन कीर्तन करते रहें और भक्ति का दात बख्शे गुरुजी उन सबको भी। और नए साल में नई नई जॉब ब्लेस करो सबको, जो भी मन में इच्छा है सबका पूरा करो गुरुजी। यही मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरुजी। और मेरे पति को अपने चरणों से जोड़ लो, मेरे बच्चे को अपने चरणों से जोड़ लो, मुझे अपने चरणों में रखना गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में नतमस्तक है। संगत जी हुआ क्या, मेरे को मैसेज आता है कि बेटा तेरे बेटे पे कष्ट है, हनुमान जी को चोला चढ़ा, काली माता को चुंदी चढ़ा, शीतला माता को, ये सब पूजा करने के लिए। तो मैं गुरुजी के पास बोली, गुरुजी मेरे पास तो पैसे उतने नहीं आते कि मैं जोत कैसे जलाती हूँ। मैं ही जानती हूँ कि जो भी मेरे पास 200 300 500 आते हैं उसमें जोत जलाने के लिए तेल घी बत्ती मीठा प्रसाद भोग लगाती हूँ, मिश्री प्रसाद, वही सब जो भी है धूप वगैरह खरीदने में पैसे ख़त्म हो जाते हैं गुरुजी। अपने लिए मैं कुछ नहीं खरीदती, बच्चे के लिए कुछ नहीं खरीदती, तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी कि पूजा करने जाऊँ। तो गुरुजी ऐसा कि कमाल कि मंगलवार का दिन था, अचानक से मेरा बेटा रोने लगा मोबाइल के लिए। सुबह सुबह मैं बोली सुबह सुबह मोबाइल नहीं देंगे, हम सुबह सुबह आरती भजन सुनते हैं, हमको माफ़ करना, हमको डिस्टर्ब ना करो। उसके पापा एक्शन लिए, हमको बड़ा खुशी हुआ कि बेटा सुबह सुबह मोबाइल मत देखो और तुम बोलो क्या खाना है हम ला देंगे। तो फिर मेरा बेटा पहले बोला लड्डू ला दीजिए। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे सुन के बड़ा खुशी आया। और लड्डू प्रसाद शाम को आया तो लड्डू प्रसाद का मैं भोग लगाई, उसमें 7 लड्डू था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। तो मैं गुरुजी को भोग लगाई, परमपिता परमेश्वर शिवलिंग रखी उनको भोग लगाई। और मैं हनुमान जी को माता रानी को सभी देवी देवता को भोग लगाई। फिर खाई हम सब प्रसाद, हम खाए बाबू खाए, एक मेरी भगना भगनी आए हैं उनको दिए। और रखी हुई प्रसाद लड्डू प्रसाद छोटा वाला बाबू नहीं खाया, मेरे हस्बैंड नहीं खाया, हम सबको देना है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे को मैसेज आया कि ये सत्संग सुन ले, हम हनुमान जी और मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। ऐसे ही कुछ के मेरे को नहीं, ऐसे ही था कि ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ले सत्संग सुन ले। और एक था कि मैं और हनुमान जी तेरे कष्ट काटने आया हूँ, सत्संग सुन लो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत डिवाइन सत्संग मोनिका आंटी का सत्संग सुनवाया। मोनिका आंटी बहुत ट्रिप ब्लेस करते हैं गुरुजी उनको, और गुरुजी उनको बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है वो गुरुजी की। और हर बार वो बड़े मंदिर जाती हैं, बहुत जगह तीर्थ धाम जाती हैं। गुरुजी मुझे भी तीर्थ धाम घुमाओ ना गुरुजी, मैं भी चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड लेके ही नहीं जाते कहीं। गुरुजी मेरे को बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं। अभी मेरे को पोस्ट मैसेज में आया कि कहाँ भागी चली जा रही है इतनी फुर्ती से, रुक जाओ आओ मेरे पास, तेरे बच्चे के लिए 2 गिफ्ट है, शुक्राना कर और गिफ्ट ले जा। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो भी मेरे बच्चे को देना चाहती हूँ, आप ही का बच्चा है गुरुजी, आप जैसे रखना चाहते हो रखो, बस उसको अच्छी मन लगे पढ़ाई में, उसका स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना उसका। और गुरुजी पहले से बहुत अच्छा उसका बुद्धि होते जा रहा है गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मुझसे जो भी भूल चूक हुआ है उसके लिए मैं दिल से तन से मन से पूरे आत्मसमर्पण भाव से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी जाने में अनजाने में जानबूझ के जो भी गलती है उसके लिए मुझे माफ़ करना, अंग संग सहाय रहना, रक्षा करना, भूल चूक माफ़ करना। इसके साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर की हूँ, मुझे माफ़ करना। और आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, मेरे गुरुजी के चरण में पहुँचा देना, और गुरुजी मेरे को सुनवा भी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का कितना ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं संगत जी, ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक जिसके साथ होता है संगत जी, वही ये सच्चाई जान सकता है कि क्या क्या हम लोगों को सहना पड़ता है संगत जी। इसलिए सिर्फ कलयुग में हमारे गुरुजी महाराज हैं कि सारे दुखों को काटते हैं और साथ में ब्लैक मैजिक भी काटते हैं। नहीं तो संगत जी ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक से जो सालों साल से 20 सालों से लोग परेशान हैं, उन्होंने क्या खोया है वो वही लोग जानते हैं कि और वो क्या खो रहे हैं, और जब से गुरुजी मिले हैं तो उन्हें क्या मिल गया है, उन्होंने क्या पा लिया है संगत जी। जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं ये चीज़ वही जान सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें,
और लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट ज़रूर करा करें। और किसी कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में परेशान है या जिसको ज़रूरत है, दुखी है, तो आप उस तक ये सत्संग ज़रूर शेयर कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज 100 to 1000 कितना ही % बताऊं संगत जी के ब्लैक मैजिक ख़त्म करते ही करते हैं गुरुजी महाराज संगत जी। तो आप विश्वास बनाए रखें। धीरे 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 हमारे कर्मों का भी सफाया करते हैं गुरुजी महाराज, और उस हमारे दुखों का सफाया करते हैं, हमारे ब्लैक मैजिक का सफाया करते हैं। सत्संग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ में मुझे और कहनी है कि बिल्कुल भी आप ब्लैक मैजिक के डरावने सत्संगों से डरा ना करें। ये आपके दुख काटने के लिए गुरुजी महाराज आप तक पहुंचाते हैं। आप इनको सोचो कि हमें हमारे दुख की दवाई मिल गई है। सत्संग को इसलिए पूरा सुना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।